है, अगर बाप ने उंगली न थामी होती तो तुझे कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नसीब नहीं हो सकता था। ये तेरी औकात है। अगर बाप ने तुझे मुंह के लुकमे न खिलाए होते तो आज तेरी सेहत नहीं होती। भूल गया? तूने अपने बाप से 70 मरतबा पूछा था, अब्बा ये क्या है? उसने 70 मरतबा कहा था, बेटे ये वो है। बाप एक एक जुमले को दोहराता रहा, तेरी जबान हकलाती रही, तू अटकता रहा, ना बोला। बाप ने कई कई मर्तबा एक जुमले को दोहराया। सुबह से शाम हो गई, एक जुमला बाप तुझसे कहलवाता रहा, बेटे कह अल्लाह। तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया। एक दिन गुजरा, बाप कहलवाता रहा। दूसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका। तीसरा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका। चौथा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका। 7 दिन के बाद तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आया था। एक बाप 7 दिन तक कोशिश करता रहा ताकि तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आ जाए। 7 दिन के बाद आया। जब तूने लफ्ज़ अल्लाह कहा था, तेरा बाप खुशी से झूम गया था, तुझे सीने से लगा के मैं चल गया था, कह रहा था खानदान वालों मुबारक हो, आज वो दिन आ गया है जिस दिन मेरे बेटे ने जबान खोल दी है। आज बेटे ने बोलना शुरू किया है, मुझे हैरत होती है। जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों के नारे लगाए थे, जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों में मिठाई बांटी थी। आज बोलता है बाप तो तू कहता है जबान को ताला लगा, तेरी जबान अच्छी नहीं लगती और मुझे हैरत होती है। तू कहता जन्नत में जाऊंगा और कौसर भी पीऊंगा, और तू नहीं जानता है जन्नत उसे मिलेगी जिससे माँ भी राजी होगी, उसका बाप भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती अम्मा साहब किबला। हाँ, जन्नत उसे मिलेगी जिससे बाप भी राजी होगा, माँ भी राजी होगी। जिम्मेदार मिंबर है और जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। सुनना, मेरी बात कड़वी हो तो मिंबर से गिरबान पकड़ के उतार दो। अगर बात गलत हो तो, और सही है ना फिर बर्दाश्त कर। पीर कहता है 40 जुम्मेरात आके चराग जला, तो 46 जुम्मेरात चक्कर लगाता है। कितने? पीर ने कहा था 40 आना है, तो ये 6 अपनी तरफ से करता है। वो बाप कहता 15 दिन में एक बार फोन करना है। तुम परदेश जाके कितनी बार बाप को फोन करते हो? है कभी ख्याल? फिर फोन करके कहते हैं मौलवी घर में बरकत नहीं है। मैंने कहा बरकत सिर्फ घर की नहीं, तेरी उम्र की भी ले ली जाएगी अगर तूने बाप का दिल दुखाया, अगर तूने माँ का दिल दुखाया। ओ भाई, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। हाँ, अगर पीर कह देता लो ये तुम्हें सुबह शाम पढ़ना है, 3-3 घंटे पढ़ना है, तो तस्वीर लिए बैठा 1000 दानों कि मेरे पीर ने कहा है, खुदा की कसम 1000 दानों की तस्वीर भले न पढ़े, 5 मिनट सुबह को माँ बाप को दे, 5 मिनट शाम को माँ बाप को दे, उनके कदमों में बैठ उनके चेहरे को प्यार से देखा कर। जिस दिन वो पूछे बेटे कुछ चाहिए, खुश हो के अगर वो कहे ना कुछ चाहिए, तो उस दिन जो चाहे मांग लेना, जो चाहे मांग लेना। दावे के साथ कह रहा हूं, जो पीर का 40 दिन का चिल्ला तुझे नहीं दे सकता, माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं वो तुझे सब कुछ दे सकती है। सब कुछ माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं दे सकती है। कभी हमने सोचा माँ बाप को, ओ यार ये चले गए तो बहुत याद आएंगे, आज है इनकी इज्जत कर लो। मैं अक्सर कहता हूं दुआएं किया करो, अल्लाह कभी माँ बाप का जनाजा ना दिखाए। हाँ, मौत सबको आनी है, मरना है, लेकिन दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारी जिंदगी में हमारी माँ बाप, हमारे माँ बाप को सलामत रखना। वरना नहीं जानते वो लोग जिन्होंने माँ बाप को नहीं खोया है, जब माँ चली जाती है ना, फिर आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होता। जब बाप चला जाता है तो कोई कांधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर, तुम नहीं जानते माँ बाप औलाद के लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। सुने, एक दिन ना अमीर हमजा आए बाहर से और दस्तरखान पे बैठे, खातिमा ने खाना पेश किया, आंख में आंसू थे, कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही है? खातिमा कहने लगी, लगता है कुरैश के बहादुरों की बहादुरी को जंग लग गया। का क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हारे जो भतीजे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अभी हरम शरीफ के आगे से गुजरी थी, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। सुने जरा बात। आप कहने लगे क्या हुआ? का सुना है अबू जहल ने उन्हें पत्थर मारा है। जब इतना सुना ना, आपने लुकमा छोड़ दिया जो खा रहे थे खाना,
और छोड़ने के बाद पता पूछा अबू जहल कहाँ मिलेगा, किसी ने बताया फला मकाम पे मिलेगा। आप खाना पीना छोड़ के उसी जगह पहुंचे जहां पे उसका पता मिला था। आप कहे जाने के बाद तलवार के दस्ते से अबू जहल के सर पे वार किया, जिससे सर फटा, खून बहा। फिर उसके बाद कहा लोगों मेरे भतीजे को देखा हो तो बताओ। लोगों ने कहा हाँ हरम शरीफ में रोते हुए देखा है। सुन माँ बाप क्या होते हैं। जब आए ना हरम शरीफ में आप, मेरे मुस्तफ़ा ने सजदे में सर रखा हुआ है, सरकार की आंख में आंसू है, सजदे में सर रोते जा रहे हैं। चचा ने आके आवाज दी भतीजे जरा सर तो उठाओ। मेरे हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया है। फिर दूसरी मर्तबा आवाज दी भतीजे सर उठाइए। मेरे हुजूर ने फिर सर नहीं उठाया है। तीसरी मर्तबा आपने कंधे पे हुजूर के हाथ रखा, फिर हुजूर को सहारा देके जब उठाया, तारीख गवाह के मुअर्रिखीन ने लिखा है जब हुजूर ने सजदे से सर उठाया था, मेरे सरकार का चेहरा आंसुओं से तर था। जिस जगह पे सजदे में पेशानी रखी थी वो जगह आंसुओं से तर थी। मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया। चचा ने कहा था भतीजे आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपका बदला लेकर के आ रहा हूँ। और मुअर्रिखीन लिखते हैं जैसे चचा ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया आ मेरे सीने से लग जा। हाथ फैलाए, आगे बढ़ाए, मुस्तफा को सीने से लगाना चाहते थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं सरकार ने अपने चचा के बाजुओं को हाथ से यूं हटाया और फरमाया चचा आज मेरा कोई नहीं है। अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत न थी जो मेरी तरफ पत्थर फेंक देता। अगर मेरी माँ मीना होती तो मैं तनखा हरम में आंसू न बहाता। मैं इसलिए कहता हूँ यार अगर माँ बाप है तो इज्जत कर लो, अगर ये है तो कदर कर लो। अगर ये चले गए तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, अगर ये चले गए तो कोई सीने से लगाने वाला नहीं होगा। आज ये है तो नसीब वाले हो, इनको राजी कर लो। अगर ये राजी हो गए तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा।